हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और जिन लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, हैप्पी रक्षाबंधन। सॉरी, एक दिन बाद में ये वीडियो डाल रही हूँ, लेकिन जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो वीडियो, ये टॉपिक मुझे यूनिवर्स की तरफ से मैसेज हुआ, एंजल की तरफ से। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तभी मुझे ये चैनल मैसेज हुआ कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाने हैं। तो इसी की वजह से मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि शायद किसी को ये वीडियो अच्छी ना लगे, क्योंकि यहाँ मैसेजेस ऐसे मुझे जो चैनल मैसेज हुए थे वो कुछ इस तरीके से थे कि शायद किसी की आंखें नम हो सकती हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये वीडियो रक्षाबंधन के दिन में नहीं डालूं, लेकिन उसके दूसरे दिन डालूं। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपके और आपके मतलब आपके भाई बहन का रिश्ता कैसा है। अगर आप भाई हो तो आपकी बहन के साथ आपका रिश्ता कैसा है। अगर आप बहन हो एक, है ना, तो आपके भाई के साथ आपका रिश्ता कैसा है। अगर आपके भाई या बहन नहीं है तब भी आप देख सकते हो। मतलब कि अगर आप दो बहनें ही है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी दो भाई होते, सिर्फ दो बहनें होती है, तो आप तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं अपने अ, सामने वाले पार्टनर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ इस तरीके से करने वाली हूँ कि दो दो डेक का इस्तेमाल करने वाली हूँ एक ही पाइल में। तो आपकी एनर्जी होगी और सामने वाले पार्टनर मतलब आपके भाई या बहन या अपने किसी भी तरीके का रिश्ता, ठीक है, तो उसमें आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो किसी के भाई या बहन दोनों ही नहीं होते, सिर्फ वन पर्सन होते, तो वो अपने किसी भी रिश्ते के लिए देख सकते हैं। ठीक है, जिसको वो एक अपने भाई या बहन की तरह मानते, उनके लिए भी वो देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपके भाई या बहन का रिश्ता कैसा है आपके साथ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। ये हैं ग्रुप नंबर 1 ब्लू स्टोन। ये हार्ट का है, कम्युनिकेशन को बताता है। अगर आप अपने भाई या बहन को कुछ कहना चाहते हैं तो ये पाइल आपके लिए है या कुछ सुनना चाहते हैं, ठीक है चलिए, और ये पाइल नंबर 2, ये स्टोन बहुत ही मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था इस स्टोन ने, तो मैं ले आई इसे। इसमें जैसे मुझे ये तीनों चक्रास को बताते हैं। ये इसके जो कलर होते हैं ना नीचे के, हमारे तीनों चक्रास, देखिए ये येलो कलर भी है, रेड कलर भी है और ऑरेंज कलर भी है इसमें। तो ये बहुत ही मुझे अट्रैक्ट किया था। तो आपके शायद तीनों चक्रास अनबैलेंस हैं। तो ये मुझे मैसेज हुआ था। जो चैनल मैसेज है ना वो मैं ग्रुप में बताऊंगी जब आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी उसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये कलर अट्रैक्ट करता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी सी और जानकारी कि आप अगर मुझे मैसेज सॉरी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पेड है, ठीक है, तो तभी आप मुझे मैसेज कीजिए। उसकी सारी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो वहाँ देख लीजिए फिर मुझे मैसेज कीजिए। कई बार कोई लोग पूछते हैं कि कितने चार्जेस है और बताते तो फिर क्वेश्चन नहीं करते। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे आप बताइए, तभी तो मैं आपको समझ में मुझे आएगा कि किस तरीके से आपको आपके सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम से, तब भी आप मुझे मैसेज कीजिए। मतलब कि पैसों की भी दिक्कत हो कि आप नहीं दे सकते, तो हो सके उतनी मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगी, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ही मुझे ये मैसेज हुआ है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मैसेज कर देते हैं कि मुझे क्वेश्चन पूछने हैं, पर्सनल रीडिंग लेनी है, लेकिन प्राइस जब मैं बताती हूँ कि 1 क्वेश्चन का 250 रुपये है मेरे, और
30 मिनट्स की मैं जो रीडिंग देती हूँ उसके लिए 100, ठीक है, सॉरी 1000। तो 1000 रुपये उसके हैं, लेकिन उसमें आपके सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो जो भी आपके क्वेश्चन हैं। बहुत डिटेल में भी हो सकते हैं, अगर 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो डिटेल्स में मिलेगी आपको, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस हैं, आपके क्वेश्चन हैं, तो कुछ कुछ उसमें मैं हो सके उतना मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से मैंने उसमें डिटेल्स भी रखी हुई है, तो आप पहले पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखा कीजिए, तभी आपको सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मुझे मैसेज करने की या कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस टोन को चूज़ किया है। चलिए, तो आपके जो चैनल मैसेज मुझे हुए थे वो थे कि जैसे आपके अंदर, आप दोनों ही, आप भाई और बहन दोनों ही, आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते। एक होता है ना कि प्यार होता है लेकिन जता नहीं सकते, है ना। तो वो मुझे ये लग रहा है यहाँ आपके, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो इस टोन से मुझे वहीं मैसेज हुआ था कि प्यार बहुत है, लेकिन उसका इजहार नहीं कर पाते, वो जता नहीं पाते हो कि हाँ मैं आई लव यू, ये बोल नहीं पाते। तो यही मुझे लग रहा था, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स में क्या मैसेजेस आते हैं हम देखते हैं आपके लिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इसके लिए पहले कि आप दोनों की एनर्जी मैं इस तरीके से लूँगी। ये अगर आप भाई हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं इसकी, और बहन हो तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे। ये भाई के लिए है, ये बहन के लिए, तो आप कोई भी हो, आप इस तरीके से मैसेज लीजिएगा कि आपके सामने वाला जो पर्सन है वो किस तरीके से आपको देखता है या किस तरीके से उनकी एनर्जी बनी हुई, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मैसेजेस निकालेंगे आप भाई के लिए। जो भी भाई है या आप बहन हो तो आप अपने भाई के लिए देख सकते हैं इस डेक में से, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंजल, थैंक यू। हमारे पाइल नंबर 1 के लिए जो भाई है उनकी एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ रंजिश ऐसा शब्द सुनाई दिया, कुछ रंजिश है जैसे आपके अंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे बहन ज़्यादा फ़ोन नहीं करती या बात नहीं करती, वो कुछ रंजिश आप भाई के अंदर है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो था पहले ही मैंने बोला, जैसे बोल नहीं पाते हो ना। 3 ऑफ सोर्ड्स, इसलिए हार्ट ब्रेक होता है बार बार। नाइट ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स, बहुत सारी प्यार वाली एनर्जी। अब आपकी जो बहनें हैं इस पाइल में, उन बहनों के लिए क्या फीलिंग्स है अपने भाई के लिए। बहुत सारी फीलिंग्स है डियर, इतने सारे कार्ड्स में नहीं ले सकती। थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा था
वो जैसे बता नहीं पाना, मैंने जैसे पहले इस स्टोन से बोला था आपको, वो वही मैसेज हो रहा है अभी भी, जैसे बता नहीं पाते हो, फीलिंग्स बहुत है आपके अंदर। थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे एक होता है ना कि हमारा रोने का मन करता है, लेकिन रो नहीं पाते हो। हमारे गुजराती में जैसे वो बोलते हैं कि दिल में एक होता है ना कि डूमा भर जाना, इस तरीके से वो हमारे गुजराती में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन वो फीलिंग्स, बहुत रोने का मन करता है, जैसे किसी का आंखें भर आई है, जिसे किसी की, मुझे वो महसूस हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे ये लग रहा है मैं अभी जैसे रो जाऊंगी, मुझे रो पड़ूंगी मैं, इस तरीके से फीलिंग्स आ रही है, जैसे जैसे हाथ पांव कांप रहे मेरे अभी। बहुत ही प्यार करती है डियर आपकी बहनें आपको। थैंक यू, थैंक यू, ओह थैंक यू, थैंक यू सो। आपके दिल दिमाग में बहनें जो है ना, उनके दिल दिमाग में हमेशा उनके भाई के लिए सोच रहती है कि मेरा भाई क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। सच में मैं वो फील कर रही हूँ, मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे। आपको मैं शायद दिखा पाती, लेकिन सच में बहुत, ये बहनें बहुत रो रही है। आप देख रहे हो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, है ना। जैसे एक डर है, लेकिन फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पाती है बहनें। देखिए यहाँ भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये लड़की कैसे बैठी हुई है ना, एक बंद दरवाजे के अंदर, वो बांध के रखा है अपने आप को। बहुत सारा प्यार है डियर, मैं सच में ये फील कर रही हूँ। एस ऑफ कप्स, बहुत सारी फीलिंग्स, हीलिंग वाली एनर्जी। और आप नहीं मानोगे, जब मैं ये रीडिंग करने बैठी या जब मैंने ये एंजल्स लिए, तो इसके साथ ही देख सकते हो आप, ये विंग्स मेरे रखे हुए थे, ये मुझे पंख मिला था, तो उसके साथ ही चिपके हुए थे और आ गई। यहाँ एंजल को मैंने रखा था, मेरे जो ऑल्टर है ना उसमें मैंने रखा था ये, तो उसके साथ ही आ गए। जैसे कोई मैसेज पहुंचाना चाहते, इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है, या कोई फ़ोन करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, जैसे वो मुझे मैसेज यहाँ मिला था। द मून, यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यही प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके बॉटम में देखिए मैंने क्या बोला आपको, पहले ही बोला, बहुत सारा प्यार है इनके दिल में। बहनें जो भी है पाइल नंबर 1 में, उनके दिल में अपने भाई के लिए बहुत प्यार है। वो नोक झोंक भी बहुत करती है। सॉरी अगर कार्ड्स ना दिखाई दे थोड़े से, क्योंकि ये स्प्रेड इस तरीके से मैंने रखा हुआ है और एंजल ने मुझे इसी तरीके से रखने को बोला है। चलिए, तो यहाँ मैं पहले आप दोनों के बारे में ही बताना चाहूँगी, साथ साथ में बताती रहूँगी कि जो पहले भाई हैं, मुझे यहाँ लगता है कई बहनें शादीशुदा भी हैं और कई बहनों की शादी भी नहीं हुई। कुछ बहनें ऐसी हैं कि जैसे दूर है अपने भाई से, ये मुझे मैसेज मिला, जैसे वेटिंग, भाई को मिलने की वेटिंग है, इस तरीके की मुझे ये बहनों की एनर्जी लग रही है। ठीक है, और जो भाई हैं वो भी, जैसे आप दोनों जब मिलते हो ना कभी भी, शादी के बाद हो या किसी फंक्शन में हो, किसी भी जगह, तो आप दोनों में इस तरीके से बातें होती है जैसे आपको लगता नहीं कि आप कितने वक्त से मिले नहीं हो। बहुत सारी आपको बातें बोलनी होती है एक दूसरे को, इस तरीके का मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ। आप अपने रिश्ते को एक
बहुत गहरा बनाना क्या हो, आपका आप दोनों का रिश्ता गहरा है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। लेकिन जो एक्शन होते हैं ना, वो उसमें नहीं होते हैं। जैसे प्यार जाहिर करना सबकॉन्शियस माइंड में है ना? आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप जब भी फ्री होते हो ना, जो भाई हैं, जब भी फ्री होते हैं अपनी बहन के बारे में सोचते हैं। और बहनें हैं, वो भी जब भी फ्री होती है, या बहनें तो ऐसी है कि जो काम करती है ना, तब भी अपने माइंड में सोचती रहती है कि मेरे भाई को मैं ये बताऊँ, ये कहूँ, उसके लिए ये चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। ये सारी चीज़ें बहनों के माइंड में ज़्यादा रहती हैं। हुँ। मुझे ये मैसेज हो रहा है यहाँ, जैसे कुछ बहनें ऐसा भी सोच रही है, अगर मुझे पंख लग जाए ना, तो मैं उड़ के अपने भाई के पास चली जाऊँ। ये भी मैसेज मुझे हो रहा है। और बहनों की दिक्कत ये है कि उनको वो प्यार ज़ाहिर करने को नहीं मिल रहा। हो सकता है आपकी शादी की वजह से, मतलब कि अपने हस्बैंड या घर के प्रॉब्लम्स कुछ है, जिसकी वजह से आप वो चीज़ें बोल नहीं पाते हो उनको। आप कहना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन जैसे बोल नहीं पाते हो, अपने मन में रखा हुआ है प्यार। जब भी मिलते हो ना, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है कि कोई फंक्शन हो या इसी की वजह से मिलना होता है आपका। पर्सनली जाके आप, जैसे अभी मन किया कि मुझे मिलना है, तो आप मिल नहीं पाते हो दोनों ही। यहाँ जो भाई हैं, उनको उनके फैमिली की तरफ से उनको भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि अगर कोई ऐसी बात भी बोल दी ना कि मेरा भाई ये करता है या मेरी बहन ये करती है, तो हाँ, जब भी बोलो आप तो अपने भाई या बहन की बोलते हो, है ना? उनके उदाहरण देते हो। इस तरीके से जब सामने जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, या आपके जैसे भाई हैं तो उनकी वाइफ़ हो सकती है, या उनके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी। और बहनें हैं तो उनके भी हस्बैंड हो सकते हैं, या उनके ससुराल वाले। तो वो लोग जब बोलते हैं ना, तो आपको हर्ट होता है। और बहनें तो कभी-कभी लड़ भी जाती हैं अपने भाइयों के लिए। ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। दूसरों के साथ आप इस तरीके से बिहेव करते हो, लेकिन जब अपने भाई या बहन जब आप दोनों एक सामने आते हो ना, तो वो फीलिंग्स जैसे ज़ाहिर नहीं कर पाते हो। एक दूसरे को ऐसे जता नहीं सकते हो कि हाँ, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ, तुमको याद करता हूँ, तुम्हारी छोटी-छोटी चीज़ें मुझे याद आती हैं। मैं सच में रो पड़ूँगी, इस तरीके की एनर्जी है ये। बहुत प्यार है आप दोनों में। आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हो शायद कि मेरी किस तरीके से मेरी एनर्जी हुई है। हुँ। इस प्यार को डियर आप दोनों को महसूस कर पाते हो एक दूसरे के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ भी आप लवर्स का कार्ड, है ना? बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच। लेकिन अपने-अपने परिवार के हिसाब से आप वो बता नहीं पाते हो, और कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हैं आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों ही अपने कुछ ईगो भी, मुझे यहाँ मैसेज हो रहा है कि कुछ ईगो भी हो सकती है किसी की, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पाते हो। कुछ ऐसे, जैसे बहनें होती है ना कि अपने ससुराल वाले कभी कुछ बोल देते हैं कि तुम्हें तो ये करना होता है, उसके लिए कुछ करना चाहते हो ना आप अपनी भाई के लिए, तो वो बहनें कर नहीं पाती हैं वो। जैसे कुछ, मान लो कुछ गिफ्ट देनी हो, है ना? लेकिन पैसों की दिक्कत होती है कि, या फिर पैसे भी होते, लेकिन अपने भाई को आप देना चाहते हो, वो अपने ससुराल वालों की तरफ से दे नहीं पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं वो झगड़े ना हो जाए, है ना? लड़ाई ना हो जाए। तो ये सोच होती है कभी-कभी, और यहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं। अपनी बहन के लिए कोई लड़ता भी है यहाँ। हुँ। बहुत ही, सच में मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ अपनी फीलिंग्स को। और उसी तरीके से आप भी, वही मुझे मैसेज हो रहा है। आपकी
जैसे बचपन की मैं बातें बताऊँ यहाँ, तो एक दूसरे से जैसे कुछ भाई बहनें की रिलेशन ऐसे थे, छोटी-छोटी बातों पर लड़ना। जब तक आप उसके साथ लड़ो नहीं, तब तक आपको वो जैसे नींद नहीं आना। वो मुझे एनर्जी लग रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि समझदारी बहुत थी। मेरे भाई ने ये माँगा, लो मैं ये दे देती हूँ या दे देता हूँ। सॉरी, अपनी बहन के लिए। तो ये दोनों ही तरफ से ये फीलिंग्स हैं। दोनों ही लोग इस तरीके से हैं कि उसका हर चीज़ का ख़्याल रखना, उसके लिए छोटी-छोटी चीज़ें करना। अगर आपको किसी ने चॉकलेट्स दी ना, तो आप अपने भाई या बहन के लिए रखते हो एक, कि मुझे ये मेरे भाई को देनी है, या किसी ने आपको एक चॉकलेट दी, तो आप दूसरी चॉकलेट माँगते हो कि मेरे भाई या बहन के लिए मुझे ये एक दीजिए, है ना? अगर आपको एक चॉकलेट मिली है तो उससे आधी करके आप खाते हो, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। जैसे छोटे थे ना जब, तो ये फीलिंग्स थी आपकी, लेकिन बड़े होने के बाद वो सोच आ गई कि मैं क्या ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मेरे भाई को या बहन को कैसा लगेगा? तो ये थोड़ी-सी इसकी वजह से रंजिश हो गई है। अपनी फीलिंग्स को बोल नहीं पाना, कह नहीं पाना। आपने जो हार्ट शेप चूज़ किया है ना, वो यही है। अंदर ही अंदर आपको वो काटती है वो फीलिंग्स, कि मैं कब अपने अपने प्यार को बता पाऊँ, अपनी बहन को या भाई को। ठीक है? तो ये कुछ आपकी फीलिंग्स हैं। चलिए आपके लिए देखते हैं कि क्या आप अपने रिश्ते को किस तरीके से और भी ज़्यादा अच्छा बना पाते हो, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मैंने यहाँ भी बता ही दी है आपको कि प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम ये देखेंगे अभी। आप अपने भाई या बहन के साथ अपने रिश्ते को और भी कैसे बेटर बना सकते हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एग्जिस्टेंस, ये यहाँ आप देख सकते हो। इस कार्ड में आपको दिखाऊं जरा। इस कार्ड में ये जो पर्सन बैठा हुआ है ना, ये नगेट है। तो अपनी ट्रू सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपनी ट्रू सेल्फ को, जो फीलिंग्स है ना आपके अंदर, उसे दिखाओ। ये यहाँ टूटता तारा भी मुझे दिख रहा है, जो ये बता रहा है मुझे कि टूटता तारा कभी कभी ही दिखता है ना? तो जब भी आपके अंदर वो फीलिंग्स आए ना, उसे जाहिर करो, दिखाओ उसे, तो आपकी विश फुलफिल हो सकती है। टूटते तारे के वक्त हम विश मांगते हैं ना, तो उसी तरीके की आपकी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आपको यही गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है ना, उसे ज़ाहिर करो। कभी-कभी फ़ोन किया करिए, ताकि उनको वो फ़ील हो सके। वो फीलिंग्स कभी हमारे अंदर जो प्यार होता है ना, उसे फ़ील करवाना भी ज़रूरी होता है। कभी-कभी उनको फ़ोन किया कीजिए, कभी मतलब एक होता है ना कि कोई रीज़न ना हो, तब भी आप उनको मिलने मिलने जाया करो। तो वो रिश्ता और भी गहरा हो सकता है। जो आपके दिल में एक-दूसरे के लिए है ना कि वो मुझे फ़ोन नहीं करता या मुझे फ़ोन नहीं करती, तो मैं क्यों करूँ? ये किसी के दिल में है अंदर। तो ये बाँध के मत बैठो, उसे बताओ, तभी तो उसे समझ में आएगा, है ना? आप एक-दूसरे को प्यार करते हो, तो एक-दूसरे को ज़ाहिर भी करना पड़ता है ना? उसे जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, तो उसे नर्चर करना होता है ना, इसी तरीके से इस रिश्ते को भी आपको नर्चर करने की ज़रूरत है डियर। द बर्डन, आपको जो तकलीफ़ें हो रही है ना, अपने आप को ये बाँध के रखा है। इन इन सारे प्रॉब्लम्स में आप बंधे हुए हो। आपको अपने रिश्तों में थोड़ी-सी मिठास लाने की ज़रूरत है। जैसे जब आप छोटे थे ना, तो
जैसे आधी एक चॉकलेट मिली तो आप बताते थे कि मुझे ये चॉकलेट मिली तो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अपने दुःख दर्द को बताइए, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं कर रहे हो ना। जैसे ये बहनें होती है तो अपने परिवार की तरफ से बात नहीं कर पाती है, तो वो दिखाइए कि ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, उसकी वजह से मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाई या बात नहीं कर पाई, है ना? या गिफ्ट नहीं दे पाई। और उसी तरीके से आप अपने भाई भी बता सकते हैं। सॉरी, लाइट्स चली गई। तो आप दोनों को इस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? रिसेप्टिविटी, ये बहुत ही फीलिंग्स, जैसे मुझे ये कमल का फूल दिख रहा है, वो उसमें से बहुत सारी वाइब्स निकल रही है, आप देख सकते हो इसमें से, है ना? इसका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है यहाँ। तो जो भी फीलिंग्स है उसे ज़ाहिर कीजिए, वही मैसेज है आपके लिए। अपनी फीलिंग्स जो जब हम दूसरों को बताते हैं ना कि ये मेरे अंदर फीलिंग्स है, तभी उसे महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम अवेयर नहीं होते, उस फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। सामने वाले पर्सन हमारे अंदर जो होती है ना, जैसे मैं अभी आपकी जो ये स्प्रेड मैंने की, तो मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी रो दूंगी। तो जब भी आप अपने भाई से मिलो, अगर आपको रोना आता है उससे मिलके, तो रो लीजिए। उसको भी समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरी बहन है और या मेरे भाई हैं, उसको भी वो फ़ील हो रहा है ना? तो वो फीलिंग्स को ज़ाहिर कीजिए, उससे आपका रिश्ता और भी बढ़ेगा, ठीक है? और एक जुड़ाव बना के रखिए, तभी आपको वो 4 ऑफ वांड्स, है ना? पार्टिसिपेशंस। तो किसी भी काम को करने के लिए हमें दोनों दोनों पर्सन को जोड़ना होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए, है ना? तो ये अगर रिश्ता है, आप दोनों का रिश्ता है, तो आप दोनों को ही इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा, तभी आप अपने रिश्ते को बेटर बना सकते हो। ये नहीं सोचना होता कि अपने तरफ से मुझे फीलिंग्स रखनी है तो मुझे रखनी है, उसने नहीं किया तो क्या क्या किया। मतलब ये होता है ना कि जैसे मैंने बोला कि फ़ोन वो नहीं कर रही है तो मैं क्यों करूँ? तो ये नहीं करना है आपको। अगर आपका मन करता है उनसे बात करने का तो कर लीजिए ना। सुबह नहीं हुआ तो शाम को कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे, उसे नर्चर करना पड़ता है। तो सामने वाला पर्सन भी उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। मुझे मिरर शब्द सुनाई दे रहा है, तो जैसे आप सोच रहे हो ना, वैसा ही आपकी बहन भी सोच रही है। तो भाई और बहन दोनों ही एक ही तरीके से सोच रहे हैं यहाँ। देखिए लाइट्स भी आ गई और मेरी बात को ये पुख्ता कर रही है एंजल, ठीक है? तो आपको अपने रिश्ते को और भी बेटर बनाने के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स को जाहिर करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी बहन या भाई आपको फ़ोन नहीं कर रहे, तो आप कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? रिश्ता तो आप दोनों का है ना। इसमें ईगो नहीं चाहिए, जहाँ भी ईगो आती है ना, वहाँ रिश्ते दूरियां बना लेते हैं, रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। तो सोच को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ भी ये इमेच्योर थोड़ी से होते हैं। फायरी एनर्जी नहीं यहाँ इस्तेमाल करनी, कि अभी रिएक्ट नहीं करना है। जो होता है ना कि हमें किसी ने कुछ बोला तो उस तुरंत रिएक्ट कर देना, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? उसकी वजह से ये बर्डन होता है आपको। अपने आप को इस बंधन से मुक्त कर लीजिए। ये जो रिश्ता है ना आपका, बहुत ही प्योर रिश्ता है। दोनों ही मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ये मिरर वाली एनर्जी होती है। तो आप दोनों को समझने की ज़रूरत है, ठीक है? चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग इन दिस यू सॉरी, मुझे इंग्लिश में नहीं है बोलना आता, लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि जैसे ये लड़की अभी रुकी हुई है, वो उड़ना तो चाहती है ना? यहाँ उसको विंग्स दिए हुए, लेकिन उस विंग्स को फैलाना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वजह से वो कर नहीं पाती है।
तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है इसका? क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सामने वाला पर्सन या जो मैं उड़ना चाहती हूँ, तो वो सही से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, है ना? तो ये मुझे बता रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि आपको ये लगता है कि वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अपने भाई या बहन जो भी है आपके, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर मैंने कुछ गिफ्ट दिए, है ना? या फ़ोन किया। अगर मुझे ये भी मैसेज हो रहा है कि शायद किसी ने फ़ोन भी किया था, ये भाई हो या बहन हो, लेकिन सामने ऐसा बोला गया कि अभी मैं बिज़ी हूँ, या कुछ इस तरीके से हुआ कि उन्होंने बात तो की, लेकिन कम बात की। तो आपको ये लगा कि जैसे वो इंटरेस्टेड, आपको ये लगा कि जैसे उनका मन नहीं आपके आपसे बात करने का, और इसकी वजह से आप दोबारा उनको फ़ोन नहीं करते हो। तो ये चीज़ मत कीजिए। हो सकता है उनके वो रिएक्शन होता है ना तुरंत का, वो नहीं करना है आपको। ये समझने का है आपको कि शायद उनको कुछ काम हो सकता है, उसकी वजह से आपसे बात नहीं की है ना? तो ये आपके लिए एक छुपी हुई जो फीलिंग्स है ना आपके अंदर, उसे ज़ाहिर कीजिए। तभी आप दोनों का रिश्ता और भी गहरा, मजबूत हो सकता है। ये छुपे हुए आशीर्वाद, इससे इसका मतलब ये होता है, मुझे ये गुजराती में पता है, सॉरी हिंदी में ठीक है? तो आप अपने रिश्ते को और भी इसी तरीके से बेटर बना सकते हो, ठीक है? एक और कार्ड लेंगे हम, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। देखिए, जब हम कुछ भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो उस पर हमें सारा फोकस लगाना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक हो सकता है कि आपको इस जो आपने बीज बोया है ना, आपको ये जन्म से मिला है भगवान की तरफ से, ये रिश्ता भाई बहन का, तो उसे नर्चर करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। रिश्ता तो भगवान ने बना दिया, लेकिन उसे नर्चर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। जैसे हम पौधा तो लगा देते हैं ना, लेकिन उसे नर्चर नहीं करते, वो सूख जाता है। तो वही वाली मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है आप लोगों की। तो इस रिश्ते को नर्चर कीजिए प्यार से। वो पौधा कभी नहीं बोलता कि मुझे पानी चाहिए, है ना? उसी तरीके से वो सामने वाला पर्सन नहीं बोलेगा कि आप मुझे फ़ोन करो, लेकिन आपको ही वो एफ़र्ट्स करने होते हैं। तो अनकंडीशनल लव, इस चीज़ को समझिए। आपको अनकंडीशनल लव करना है अपने भाई या बहन के साथ, जिसकी वजह से वो सही से आपका रिश्ता फूलेगा, फलेगा, ठीक है? तो बहुत ही प्यारी वाइब्स है आप दोनों की, भाई या बहन जो भी हो आप, दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है यहाँ। तो इस तरीके से आप अपने रिश्ते को और भी अच्छा बना सकते हो, ठीक है? और एक दूसरे को फीलिंग्स ज़ाहिर कीजिए। चलिए, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ये कितनों के साथ रेजोनेट होगा ये रीडिंग, लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है? पाइल नंबर 1। चलिए, तो पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है। तो चलिए, आपके चैनल में ऐसे थे जो मुझे मेडिटेशन में मिले थे, वो थे किसी आपका कुछ साइकिल चल रहा है दोनों का, जिसकी वजह से कुछ लड़ाइयाँ भी हो रही है आप दोनों में, कार्मिक भी हो सकते हैं यहाँ रिलेशन। आप दोनों के बीच जैसे मनमुटाव बहुत है। कोई भाई बहन तो ऐसे भी है इस पाइल में, जिनकी बातें भी नहीं हो रही है, या जैसे किसी ने जिद पकड़ ली है कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी है या उसको मिलना नहीं है। इस तरीके का मुझे मैसेज हुआ था इससे, जब मैं मेडिटेशन में कर रही थी ना तब। तो किसी के प्रॉब्लम्स ये भी हैं, जैसे पैसों की दिक्कत है, या बहनों को प्रॉब्लम्स हो सकती है, भाई को, दोनों को ही। लेकिन ये मुझे मैसेज हुए हैं कि पैसों की दिक्कत है, उसकी वजह से वो रिलेशन में खटास आ गई है जैसे। चलिए, कार्ड से क्या आता है आपके लिए देखते हैं हम।
तो यहाँ मैं 2 डेक्स यूज़ करने वाली हूँ। इस डेक से भाइयों की एनर्जी देखेंगे हम और इस डेक से बहनों की एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप भाई हो तो इसके कार्ड से देख सकते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है, और बहन है तो वो इस कार्ड से देख लेंगे, ठीक है। मतलब कि आप अपनी बहन के लिए देख रहे हैं ना, जो भाई है वो बहन के लिए देख रहे हैं, तो ये बहनों की एनर्जी होगी, और जो बहनें हैं वो भाइयों की एनर्जी इसमें इस कार्ड में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले हम जो भाई है इस पाइल में उनकी एनर्जी देखते हैं कि क्या एनर्जी उनकी बनी हुई है। पाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू। उनके भाइयों की एनर्जी क्या बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ वॉन्ड्स पहले सारे कार्ड्स में ले लेती हूँ, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। द फूल, लड़ाइयाँ तो है थोड़ी सी। 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने जैसे पहले बोला था पैसों की प्रॉब्लम्स है। द लवर्स, वाह, पाइल नंबर 1 में लवर्स कार्ड बहनों की तरफ से आया था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा यहाँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स हैं, है ना। तो यहाँ इसी की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही थी। शक एनर्जी, पहले ही मैंने बोला कि जैसे मन मुटाव बहुत है, बोल नहीं रही एक दूसरे के साथ, जिद पकड़ के बैठे है कोई, मुझे बात नहीं करनी है, वो क्यों नहीं करे, उसने ये मुझे कहा, इस तरीके की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी। या किसी प्यार तो बहुत है आप लोगों की तरफ से। चलिए, अब बहनों की एनर्जी देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है जैसे बहनों की मांग बहुत है, ये मुझे एनर्जी लग रही है। शब्द मांग शब्द मुझे सुनाई दे रहा था, जैसे मांग बहुत है। थैंक यू एंजल। ओके, हक के लिए मांग है ना, वही है, अपने हक का मांगना, ये किसी के लिए हो सकती है एनर्जी, इसीलिए मुझे लगा कि बातचीत नहीं हो रही है। थैंक यू, थैंक यू। ये प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, वो मुझे मैसेज हो रहा है, जैसे अपने होता है ना कि मम्मी पापा की प्रॉपर्टी हो, उसमें हिस्सा चाहिए, या अपने हिस्से का मुझे मिल नहीं रहा, ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक मैसेज ये भी हो रहा है यहाँ, जैसे अगर आप बहनें हैं ना, वो इस तरीके से भी हो सकता है ये मैसेज कि जैसे 2 भाई हैं, तो एक भाई को बहुत बहुत उनकी केयर करते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, लेकिन एक भाई को जैसे फ़ोन नहीं कर रहे, और वो आते तो जैसे ऐसा फील नहीं होता बहनों की तरफ से भाइयों को कि वो मुझसे इतना प्यार करती है, उसकी वजह से भी ये रंजिश हो सकती है। ये खटास इसी की वजह से भी हो सकती है। बहुत सारे मैसेजेस होंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ठीक है, वो सारे कार्ड्स हम ले लेते हैं जो गिरे हैं, पहले उन्हीं को ले लेते हैं। 4 कार्ड, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स शायद उल्टे हैं। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स और लवर्स, ये दोनों ही कार्ड्स पाइल नंबर 1 में आए थे, लेकिन ये भाइयों की तरफ से बॉटम ऑफ डेक में था, और ये बहनों की तरफ से बॉटम ऑफ डेक में था। आप दोनों की रीडिंग में आए, और मैं जो पहली पाइल में जो कार्ड्स लेती हूँ ना, वो कभी भी दूसरी पाइल्स में नहीं रखती हूँ, मतलब उस कार्ड को एक तरफ ही रख देती हूँ, हर बार ये करती हूँ।
4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आया था भाइयों में, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इसी की वजह से बाउंड्रीज बनी हुई हैं रिश्तों में, जैसे खटास है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। देखिए मैंने क्या बोला, आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए हैं। बहनें जैसे हक मांग रही हैं, इसी की वजह से भाई की तरफ से वो भाइयों को प्रॉब्लम्स हो रही है कि बहन को उसका हक का सब कुछ हम देते, फिर वो क्यों मांग है उसकी ये। या कि कोई बहन ऐसी भी हैं, जैसे मुझे वो मैसेज हो रहा है कि रक्षाबंधन के दिन गिफ्ट्स मांगती है, मुझे ये चीज़ चाहिए भाई, मुझे ये चीज़ चाहिए। सच में मुझे ये थोड़ी सी पाइल नंबर 2 हमेशा ही इंटेंस होती है। शिकायतें बहुत ही यहाँ आप दोनों की तरफ देख सकते हो। आप दोनों के जो बॉटम ऑफ डेक में कार्ड थे, है ना, ये दोनों, और ये इसके नीचे के कार्ड्स, ये दोनों, जैसे ये बहन है ये भाई है, देख सकते हो आप रिश्ता कैसा है, जो मैंने चैनल मैसेज में बोला था। इनके हाथ में पैसे हैं, इनके हाथ में तलवार है। तू मेरे से क्या हक मांगेगी, तू मुझे हक क्यों नहीं देता, ये दोनों की लड़ाइयाँ है। माय गॉड, इसके नीचे भी कार्ड्स देख सकते हो, आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हो, आपके सामने मैं कार्ड्स ले रही हूँ। यहाँ भी जस्टिस, इनको भी जस्टिस चाहिए, और ये साथ मिलकर तभी रहेगी बहनें भी जब उनको हक मिलेगा उनका। और ये मैंने पहले भी बोला चैनल मैसेज में कि शायद हो सकती है आपके बहन और भाई दो हो, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे लगी थी। मैंने वहाँ भी वो मैसेज दिया कि जैसे एक भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं और एक भाई को कम, ये भी एनर्जी मैंने महसूस की थी, और मैंने मैसेज भी दिए थे आपको। इमेच्योरिटी है ये दोनों ही में, एक पर्सन बहुत ही मैच्योर है, एक पर्सन बहुत ही इनमैच्योर है। एक पर्सन की तरफ से बहुत प्यार है, एक पर्सन की तरफ से बहुत जैसे प्रैक्टिकल है कोई। ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन यहाँ जो मैसेज मैं दे रही हूँ, वो मैसेज जो मुझे डिलीवर करने ही होते, वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होते हैं, तो मुझे डिलीवर करने होते हैं, और मुझे यह बोलना ही पड़ता है। चलिए, तो बहुत सारे मैसेजेस आपके यूं ही आ गए। देखिए यहाँ जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो ये हैं कि आप दोनों की तरफ से, एक जैसे होता है कि माँ बाप ने हमें पैदा किया है, हम दोनों को, है ना, तो हम दोनों को जुड़ के रहना है, इसकी वजह से हम जुड़े रहे हैं। फीलिंग्स जैसे मर सी गई है, यहाँ फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे में। अगर फीलिंग्स आती है तो कभी कभी आती है, जैसे दिखावा करना, मुझे वो मैसेज हो रहा है कि किसी के साथ जैसे हो गया कि एक एक दूसरे को इस तरीके से लगता है कि जैसे ये दिखावा कर रहे हैं। भाई है तो उनको ये लग रहा है कि बहन मुझे ये दिखावा कर रही है। जो रक्षाबंधन आता है ना, तो वो राखी बांधे, वो एक प्रोसेस है, तो करनी पड़ती है। ये दिखावे की एनर्जी लग रही है, दोनों को ही ये लग रहा है कि ये मुझे शायद प्यार नहीं करते, लेकिन ये कभी कभी जो प्यार उमड़ के आता है ना किसी के सामने भी, या कभी कभी बोलते हैं कुछ ऐसा, तो वो दिखावा कर रहे हैं, जैसे ये दोनों को ये फीलिंग्स हो रही है यहाँ। क्योंकि यहाँ पैसे मैटर कर रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें। आपकी इंट्यूशन कभी कभी आपको बताती है कि ये सही नहीं होता। जो भाई है ना, उनको ये लगता है कि उनकी बहन शायद उनको प्यार करती है, पहले ही ऐसा लगता था, या अभी भी वो महसूस करते हैं उस प्यार को कभी कभी, लेकिन फिर वो रंजिश आ जाती है, फिर वही एनर्जी हो जाती है कि नहीं, ये ये उसकी शायद कोई डिमांड हो सकती है जिसकी वजह से वो मुझे अभी प्यार दिखा रही है। ये भाइयों को इस तरीके से लगता है, और बहनों को ये लगता है कि
अपने आप को जैसे बांध के रखा है। यहाँ भी उनकी कुछ दिक्कतें हैं, हो सकता है उनकी फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि मेरे भाई की तरफ से अगर मुझे कुछ हेल्प हो जाए, क्योंकि जो बहनें होती हैं ना, वो अक्सर अपने परिवार की तरफ से, अपने मायके की तरफ से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। उसने उस घर में जन्म लिया है ना, तो उसको ये लगता है कि मुझे जब भी प्रॉब्लम्स होगी ना, तो मेरा भाई आके मेरे पास खड़ा रहेगा। और जैसे वो फीलिंग्स ज़ाहिर कर देती है कि भाई मुझे ये चाहिए, भाई मुझे वो चाहिए। लेकिन भाइयों को ये लगता है कि वो इस तरीके से माँगती क्यों है मेरे पास? हो सकता है आपके बचपन की मैं बात करूँ, तो बचपन में भी आपकी लड़ाइयाँ बहुत होती थी। लेकिन वो प्यार आपका उस लड़ाई में झलकता था। कभी-कभी आप इतनी जैसे हर एक बात शेयर किया करते थे आप एक-दूसरे के साथ। मुझे एक मैसेज हो रहा है कि जैसे जब आप छोटे थे ना, तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स के साथ क्या आप बातें करते थे? आप अपनी अपने स्कूल टाइम में स्कूल में क्या होता था, वो सारी चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे। और उसी की वजह से आज भी वो फीलिंग्स बनी हुई है आप दोनों के बीच। ज़्यादातर बहनों की तरफ से मुझे ये लग रहा है कि उनको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनको अपने भाई याद आते हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला कि 1-2 भाई हैं, जिसमें एक या भाई या 2 बहनें, बहनों की तरफ से अगर बोलूँ तो 2 भाई हैं तो एक को प्यार ज़्यादा करती है। जैसे वो आते हैं तो उनके लिए सब कुछ रेडी होता है ना? लेकिन जब आप जाते हो तो आपके लिए कुछ साधारण सा, जैसे आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे लिए वो स्पेशल नहीं होता कुछ। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन जब भी आपकी ये बहनें प्रॉब्लम्स में आती है, तो वो जो स्पेशल जिसके लिए होता है ना, उस भाई के पास नहीं जाती, लेकिन आपके पास आती है, वो बहनें। कि उनको पता होता है, विश्वास होता है उनको, कि मुझे अगर प्रॉब्लम्स हुई, तो यही मेरा भाई मेरे पास आएगा, मुझे हेल्प करेगा। तो ये किसी के पर्सनल किसी के लिए है मैसेज, सभी के लिए नहीं है, ठीक है? लेकिन वो फीलिंग्स, और आप उनकी हेल्प भी करते हो। वो जब भी आप प्रॉब्लम्स में होती है ना आपकी बहनें तब। और जो भाई है, वो अपनी बहन को खुश रखना चाहते हैं गिफ्ट्स देकर या कुछ पैसे देकर, कुछ भी। ये इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन बहनों को कम लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी, उसके बजाय उसने ये चीज़ दे दी। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसके बजाय उसने ये चीज़ दे दी। तो ये प्रॉब्लम्स भाइयों की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मैं वो चीज़ उसको दूँ। जैसे हो गया कि अ, पैसे दे देना, है ना? तो भाई कोई चीज़ लाकर देते हैं, तो बहनों को ये लगता है इससे अच्छा था कि मुझे वो पैसे दे देता, तो मैं अपने हिसाब से मुझे जो चीज़ चाहिए मैं ले लेती। तो कभी-कभी बहनें ऐसी भी हैं यहाँ कि जो बोल देती हैं कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे ये चीज़ नहीं, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्योंकि यहाँ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की माँग बहुत है, जिसकी वजह से आपको ये लगता है, जो भाई है ना उनको ये लगता है कि ये मेरे प्यार को उस चीज़ों के साथ तोलती है, जैसे बहनें। ये भाइयों की फीलिंग्स हो रही है। जैसे अगर मैं इसको कुछ गिफ्ट ना दूँ, तो उसका प्यार कम हो जाएगा। मतलब वो प्यार नहीं उसको लगेगा कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ। ये भाइयों की फीलिंग्स है यहाँ। और जैसे एक रास्ता पकड़ लिया है भाइयों ने कि बस ये उसे दे दो, तो वो खुश हो जाएगी, ये ख़त्म हो गया हमारा रिश्ता। ये फीलिंग्स भी यहाँ है किसी की। जो इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है यहाँ। दोनों ही वेटिंग में हैं। आप देख सकते हो, दोनों ही वेटिंग में। ये पहला कार्ड इनका, यहाँ भी ये वेट कर रहे हैं।
और यहाँ भी ये वेटिंग कर रही है। लड़की देख सकते हो, आपको करीब से दिखा दूँ, है ना। दोनों के मुंह एक दूसरे के खिलाफ है, आमने सामने नहीं है, दोनों ही एक दूसरे की विरुद्ध है। मन मुटाव बहुत है यहाँ, इसी प्रॉब्लम्स की वजह से। मुझे जो मैसेज हो रहा है अभी वो ये है कि जैसे किसी एक के पास बहुत, ये भाई या बहन दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन किसी एक के पास बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हैं, लेकिन वो अपने भाई या बहन को दे नहीं रहा है। ये बहनों की भी हो सकती है या भाइयों की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये फीलिंग्स है आप दोनों के बीच कि उसके पास तो इतना बहुत कुछ है, तो मुझे इतना नहीं दे सकता या दे सकती, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकती वो या कर सकता, है ना। तो इस तरीके की एनर्जी बनी हुई है आप दोनों में, और इसी की वजह से वो रंजिश है, आप दोनों के बीच मनमुटाव है। जो हेल्प एक दूसरे को चाहिए ना, वो हेल्प उस वक्त अवेलेबल नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो रही है। और इसी की वजह से वही जैसे जस्टिस की वेट कर रहे हैं कि कब उसे पता चले कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो इस चीज़ों को मांगना बंद करे। और बहनों की तरफ से ये होता है कि वो मुझे कब हेल्प कर सकता है, उसके पास वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लेकिन वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, वो दे सके ऐसा है लेकिन मुझे दे नहीं रहा है। जैसे ये दोनों की फीलिंग्स बनी हुई है। लड़ाइयाँ बहुत है, अभी भी हो रही है आपके अंदर, चीज़ों के लिए भी लड़ाइयाँ हो रही है। पहले भी होती थी, जैसे छोटे थे ना आप, तब भी होती थी और अभी भी हो रही है। चलिए, आपके लिए आप अपना रिश्ता कैसे बेटर बना सकते हैं ये हम देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइसोलेशन, क्या बोला मैंने, दोनों में ही मनमुटाव है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो इसे ख़त्म कीजिए डियर। आपकी बहन को आपने कुछ दे दिया तो वो आपकी भी जिम्मेदारी होती है ना थोड़ी सी। बहन ने कुछ मांग भी लिया तो क्या पहाड़ टूट गया। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो उसे बताइए कि मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो वो रंजिशें ख़त्म हो सकती है। यहाँ देख सकते हो आप कैसे आंसू गिर रहे इसकी आंखों से, है ना, दोनों ही रो रहे हैं। तो सारी रंजिशें निकाल दीजिए अपने दिमाग से डियर। फ्रेंडलीनेस, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कैसे एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, आपको बातें शेयर करने की ज़रूरत है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं ये चीज़ मांग रही हूँ, और भाई भी ये बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाता हूँ, है ना। तो वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी आपके दोनों के बीच की। पॉसिबिलिटी, अपना नज़रिया बदलिए डियर, डीप का सोचिए, डीप का देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे ये चीज़ें मांग रही है, या वो अगर हम दोनों के बीच मनमुटाव हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं, दोनों को ही सोचने की ज़रूरत है। गाइडेंस, आप दोनों के लिए गाइडेंस यही है, किसी और से गाइडेंस लीजिए। ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, सपोर्टिंग एनर्जी। तो एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए डियर। किसी एक को भी प्रॉब्लम्स है तो उसको जब भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है उसे वो महसूस करवाइए कि आप उसके लिए अवेलेबल हो, उसके साथ हो हर वक्त, और वहीं आपका प्यार दिखता है। आपको ये आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए खड़े होइए। अपने भाई या बहन दोनों के लिए ये मैसेज है
किसी की जो मुस्कुराहट है ना, उसके पीछे बहुत दर्द है। तो उस दर्द को पहचानिए कि क्या दर्द है जिसको मैं कम कर सकता हूँ या कम कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है हम देखते हैं। एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एनर्जी वर्क, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस नहीं है। यहाँ मुझे एक आपको करीब से दिखाऊं। यहाँ मुझे एक माँ दिख रही है, जैसे बच्चों एक बच्चा है यहाँ बैठा हुआ, जिसको वो बहुत जैसे एक हग कर रही है ना, गले लगना। तो ये प्यार वाली एनर्जी अपने अंदर लाइए, माँ वाली एनर्जी। माँ कभी हमसे कुछ मांगती है? हमारे लिए सब कुछ करती है ना माँ। कितना दर्द फेस करके वो अपने बच्चे को जन्म देती है। तो वही एनर्जी में आपको जाना है। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बहुत हैं अपनी अपनी लाइफ में। तो उस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। सपोर्टिंग एनर्जी आपको बनाने की ज़रूरत है। माँ हमारे लिए हमेशा प्रेयर करती रहती है, उसी तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हो। दोनों को अपने, अगर भाई है तो बहन को, और बहन है तो भाई को एक माँ की एनर्जी की तरह से देखने की ज़रूरत है। आपको दोनों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। भाइयों को भी प्रॉब्लम्स है, ये नहीं है कि बहनों को ही प्रॉब्लम्स है। भाई को भी अपने वर्क में अपने फैमिली को भी चलाना होता है। अपनी फैमिली को भी वो टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की उनको भी ज़रूरत होती है ना। तो वो चीज़ भी आपको समझनी होती है कि उसे भी अपनी फैमिली को नर्चर करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को एक क्लियर बनाने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके उतना खुली किताब की तरह रखिए। तो आप दोनों के प्रॉब्लम्स एक दूसरे को समझ में आएंगे और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, चलिए एक और कार्ड लेते हैं हम एंजल की तरफ से। चेंज इन डायरेक्शन। देखिए यहाँ भी आप देख सकते हो, आप एक छोटा बच्चा है और एक बड़ी बहन है। तो ये एनर्जी भी आप दोनों की हो सकती है। या बड़े भाई हैं और छोटी बहन है, तो उनको गाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ये माँ वाली एनर्जी, कोई एक गलत चीज़ कर रहा है तो उसको गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए उसको उसमें, कि ये तुम गलत कर रहे हो। अगर वो गाइडेंस आपको दे रहे हैं आपके भाई या बहन, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है। आपको कभी किस चीज़ के लिए मना भी करते हैं ना, भाई या बहन दोनों के लिए गाइडेंस है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ के लिए मना करते हैं तो उस चीज़ को समझिए कि क्यों मना कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को देने से मना कर रहे हैं या किसी हेल्प को मना कर रहे हैं, तो उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उन दोनों प्रॉब्लम्स को अपने रिश्तों में मत लाइए, तभी आपका ये रिश्ता अच्छे से ग्रो कर सकता है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही प्यारा है डियर। इसे बोझ मत समझिए कि भगवान ने हमें ये भाई बहन बनाया तो हमें ये रिश्ता निभाना है। नहीं, इसको नर्चर करना पड़ता है एक माँ की तरह, जिससे आप अपने रिश्ते को और भी बेटर बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही इंटेंस रीडिंग थी ये। पाइल नंबर 2 हमेशा ऐसी होती है मेरी, पता नहीं कि चलिए ठीक है, लेकिन
आपको अभी गाइडेंस जो मिली है उसको फॉलो कीजिए, अपने रिश्ते को और भी बेटर बनाइए, ठीक है? एक खुलापन लाइए अपनी इस भाई और बहन के रिश्ते में। अकेले मत रोया कीजिए, साथ मिल के रोइए। सॉरी। लेकिन ये मुझे जो मैसेज होते हैं मुझे डिलीवर करने होते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए दूसरों के साथ और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।